हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमन सोलंकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि मैथ की हमारी पहली वीडियो मेंसुरेशन की थी और मेंसुरेशन में मैंने आपको कल बताया था कि एरिया क्या होता है, इसको निकाला कैसे जाता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसको निकाला कैसे जाता है। उसी के बेसिस पर आगे बढ़ते हुए आज की ये वीडियो हमारी मेंसुरेशन में रेक्टेंगल के क्वेश्चंस पर रहेगी और आज हम रेक्टेंगल के क्वेश्चन करने वाले हैं। जबकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो थे एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड, मैंने वो करा दिए थे। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में जो आपको लंबाई और चौड़ाई का परिमाप तो 5:2 दे रखा है, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 दे रखा है। आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर मैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चेक करूं, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर तुम्हारा दे रखा है वो 5:2 दे रखा है। अगर मैं परिमाप और क्षेत्रफल की बात करूं तो परिमाप अनुपात क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तुम्हारा दे रखा है 1:3 दे रखा है। अगर यहां से लंबाई अगर मैं निकालूंगा तो लंबाई मेरी हो जाएगी वो 5x, L बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5x और B बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2x। यहां से अगर इन दोनों से परिमाप निकालूंगा तो आप जानते हैं कि परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो देखो 2 ब्रैकेट में L 5x प्लस B कितना हो जाएगा 2x। अपॉन क्यों लगा रहे हैं, कुछ बच्चों को इस समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया अपॉन क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास दे रखा है परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात। परिमाप को मैंने ऊपर रख दिया तो क्षेत्रफल कहाँ आएगा, नीचे। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल अगर निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 5x गुणा 2x, और दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है तो मैं 1/3 या 1:3। इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5x और ये 2x कितना हो जाएगा 7x। 7x का अगर गुणा 2 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 14x। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10x² बराबर 1/3। 2 से अगर काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, 2 से अगर काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। x से एक x कट जाएगा तुम्हारा। अगर यहां से अगर मैं वैल्यू को और ज्यादा सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 21/5 बराबर x। तो तुम्हारे यहां से x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 21/5। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में ये पूछा है कि लंबाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई हमें कितनी है 5x। तो लंबाई को जब मैं निकालूंगा तो 5x, तो 5 इंटू x की वैल्यू अगर यहां पुट करता हूं तो 21/5, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे चौड़ाई भी पूछ ले। अगर चौड़ाई अगर पूछता है तो आप चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 गुणा x की अगर वैल्यू लगाऊंगा तो 21/5 हो जाएगी। तो मेरी चौड़ाई जो आ जाएगी वो 42/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 42/5। एक बार ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने आंसर्स को चेक कर लें। वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें चेक कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर निकल के आए हैं क्या वो सही हैं। तो देखो हमें पता है कि लंबाई हमारे पास 21 है, चौड़ाई है 42/5। तो अगर मैं इसका परिमाप अगर निकालता हूं तो परिमाप तुम्हारा हो जाएगा 2L प्लस B 42/5। अनुपात अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया तुम्हारा क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 21 गुणा 42/5। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर यहां पे 2 दे रखा है तो 21 पंजे कितना होता है 105, और 105 में अगर 42 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 147। कितना हो जाएगा 147/5 रेशियो 21 गुणा 42/5। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट करूंगा तो 5 बार कट जाएगा। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 21 बार कट जाएगा। और जरा काटेंगे तो देखो 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 निम 27।
3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 7 बार और 7 से काटेंगे 3 बार, तो आपका जो आंसर आ गया वो 1:3 आ गया। इसका मतलब है कि परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात हमें 1:3 ही तो दे रखा था, वही हमने लास्ट में लाकर प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा लंबाई और चौड़ाई जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही आंसर था। तो आपको एग्जाम में ऐसा करने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपसे केवल अगर लंबाई पूछता है तो आप लंबाई का आंसर निकाल के वही आंसर टिक करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम ट्राई करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है 71:61 और जो एक आयताकार जो प्लॉट है उस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो है 17,324। तो हमसे प्लॉट की परिधि पूछी हुई है कि प्लॉट की परिधि क्या हो जाएगी, जरा चेक करेंगे। लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 61:71। प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एरिया हमें दे रखा है 17,324 वर्ग मीटर और परिधि पूछी हुई है, मतलब पेरीमीटर पूछा है तुमसे, परिधि निकालनी है। देखो हम जानते हैं कि लंबाई अगर 61 है, ये रेशियो में दे रखी है, तो हमारा L कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 61x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, B बराबर कितना हो जाएगा 71x। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एरिया। तो अगर एरिया अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 61x गुणा 71x। यही तो हमारा एरिया होगा कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर ही तो हमें एरिया निकलता है हमारा। तो 61x गुणा 71x ये वैल्यू हमारी एरिया की हो जाएगी और ऑलरेडी पहले से ही हमें एक एरिया दे रखा है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 17,324 के बराबर होंगे। अगर मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे प्राप्त होगा 4331 4331x स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 17,324 के। तो 4331x स्क्वायर बराबर है 17,324 के। तो यहां से अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,324 बट्टे 4,331। समझ में आ रहा होगा कि x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17,324 बट्टे 4,331। इसको जरा कैंसल आउट करेंगे तो देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4,000 लगभग मैं इसको मान लूं तो 4 का गुणा अगर 4 में करता हूं तो 4 चौक 16 आएगा, अप्रोक्स 16,000 के आसपास जाएगा। तो मैं जरा 4 से काटने की कोशिश करूंगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 4 चौक 16 और 1 17। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स बराबर 2 आ जाएगा तुम्हारा। और देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है परिधि। और तुम जानते हैं कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं परिधि बराबर होती है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। परिधि निकालने के लिए हमें एक तो लंबाई की जरूरत पड़ती है और एक चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। लंबाई अगर मैं निकालूंगा तो लंबाई है कितनी, लंबाई है तुम्हारी 61x। कितनी है, 61x। तो देखो 2 61x है, तो अगर 61 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम्हारा आंसर आएगा 122 प्लस। अगर चौड़ाई देखना, चौड़ाई कितनी दे रखी है 71x, 71x में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 142। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 264। अब इनका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौक 8, 2 छिंग 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। आपका आंसर हो जाएगा 528 मीटर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार बैक करके और देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा
देखो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है वो 5:3 दे रखा है। इस बार लेंथ L अनुपात या रेशियो B कितना हो जाएगा तुम्हारा 5:3 दे रखा है। इस बार परिमाप दिया है। देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझेंगे कि पहले लेंथ रेशियो वृत्त दिया था इतना, क्षेत्रफल दे रखा था तो परिमाप पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है कि लंबाई और चौड़ाई तो दी है और परिमाप दिया है लेकिन एरिया पूछ लिया है। जस्ट ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो लेंथ यहां से अगर मैं निकालूंगा तो मेरी लेंथ हो जाएगी 5x और मेरी जो वृत्त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3x। और हम जानते हैं कि परिमाप दिया है 320। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एरिया दिया था तो एरिया के बराबर एरिया रखा था। इस वाले क्वेश्चन में हमें वृत्त परिमाप अगर दिया हुआ है तो परिमाप के बराबर परिमाप रखेंगे। तो जरा देखना इस दोनों का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L की जो वैल्यू है वो 5x है और B की जो वैल्यू है वो 3x है। तो क्या ये हमारा परिमाप निकल के नहीं आया? भाई ये हमारा परिमाप ही तो है, 2L प्लस B। ये भी परिमाप है और एक क्वेश्चन में पहले से ही परिमाप दे रखा है। तो 2L प्लस B की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 320। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 से इसको काटेंगे तो जरा देखो कितनी बार कट जाएगा, 160 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 8x बराबर 160। अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। x का मान आ गया तुम्हारा 20 और आपसे पूछा क्या है, एरिया, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, L इंटू B। L का मान अगर हमें दे रखा है 5x और x की वैल्यू हमें पता है कि 20 है, तो L का जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि x की वैल्यू पुट करोगे तो 20 पंजे 100 होता है। और चौड़ाई में अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो 20 तिया कितना होता है 60 होता है। तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 6000 वर्ग मीटर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देखें। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं चौथे क्वेश्चंस की ओर। चौथे क्वेश्चंस में देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस है, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है उसमें, देखो चौथा क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 53 मीटर है तथा चौड़ाई 28 मीटर है। प्रति वर्ग मीटर घास लगाने की कीमत 27 रुपए है, तो पूरे खेत में घास लगाने का खर्चा क्या होगा। देखो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक आयताकार प्लॉट दे रखा है। जैसे कि मैंने माना कि ये एक आयताकार प्लॉट है, ये आयताकार प्लॉट है। इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 53 दे रखी है। अगर वृत्त की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई तो मैं दे रखी है 28 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का खर्चा 27 रुपए है, तो पूरे खेत में घास लगाने का खर्चा क्या होगा। अब देखो एक बात बताओ, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास ये एक प्लॉट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये एग्जांपल जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। मैंने इसकी लंबाई को 2 मान लिया, थोड़ा 4 मान लेते हैं। लंबाई को 4 मान लिया, चौड़ाई हो गई मेरी 2। ये 4 मीटर की है और ये 2 मीटर की है। तो अगर मैं यहां से एरिया निकालता हूं तो मेरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8 मीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया निकल के आया 8 मीटर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, मैं इस अपने प्लॉट में घास लगवाना चाहता हूं और उस घास लगाने का अगर खर्चा आ रहा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, कितना आ रहा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो एक बात बताओ कि घास जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर ही तो लगाएंगे, प्लॉट के अंदर।
भाई बताओ, घास लगाएंगे तो प्लॉट के अंदर ही तो लगाएंगे। और मैंने क्या बताया कि एक ऐसा एरिया जो समतल पर जितनी जगह घेरता है वो क्या होता है, एरिया होता है। मैंने बताया था कि कोई भी फिगर समतल पर जितनी जगह घेरता है वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो ये घास जो है ये इस समतल पर यही तो एरिया कवर्ड करेगी, यही तो जगह घेरती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जितना प्लॉट का एरिया होगा उतनी ही तो घास लगाई जाएगी। तो मुझे पता है कि प्लॉट का जो एरिया आया है 8 मीटर स्क्वायर, और जबकि मैं अब लिख देता हूं कि घास लगाने का खर्च, घास लगाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इस लाइन का मतलब है कि 1 वर्ग मीटर का घास लगाने का खर्च 10 रुपए है। तो घास लगाने कितने वर्ग मीटर में है, 8 वर्ग मीटर में। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 10 रुपए, तो 8 वर्ग मीटर का खर्चा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरा कुल खर्चा हो जाएगा 8 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपए। इस प्लॉट में घास लगाने का खर्च हो जाएगा तुम्हारा 80 रुपए। तो देखने वाली बात है कि सबसे पहले कि कभी कभी बच्चे इस बात में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कभी कभी तो सर आप परिमाप में गुणा करते हैं बहुत से लोग, तो कभी कभी एरिया में गुणा करते हैं, तो कब परिमाप में गुणा करेंगे और कब एरिया के अंदर गुणा करेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि जब भी यहां पर घास लगाने का या ईंट लगाने का जो भी खर्चा दिया होगा, अगर तुम्हें प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रति वर्ग मीटर, तो आप समझ जाइएगा कि आपको किस में मल्टीप्लाई करना है, एरिया में मल्टीप्लाई करना है। जब भी यह क्वेश्चन अगर ऐसे दे कि प्रति वर्ग मीटर नहीं, केवल प्रति मीटर देता है, तो आप समझ जाइए कि आपको किस में मल्टीप्लाई करना है, परिमाप में मल्टीप्लाई करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जरा एक बार, देखो आयत के खेत की लंबाई और चौड़ाई का जो 28 मीटर है, 53 मीटर और 28 मीटर दे रखी है। तो 53 मीटर और 58 मीटर लेंथ जो दे रखी है वो 53 मीटर दे रखी है, और जो ब्रीथ जो दे रखी है, और जो ब्रीथ जो बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है तुम्हारा 28 मीटर। 53 मीटर और ये 28 मीटर। तो प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का जो खर्चा दे रखा है वो दे रखा है 27 रुपए। इसका मतलब है कि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्चा जो है, लिख दे रहा हूं यहां, प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का खर्चा, प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का खर्चा तुम्हारा दे रखा है 27 रुपए। तो प्रति वर्ग मीटर, तो जाहिर सी बात है कि आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी। एल का जो मान दे रखा है वो 53 दे रखा है, और बी का जो मान दे रखा है वो 28 दे रखा है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 1484 वर्ग मीटर। एक बार चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई सही है नहीं। तो 53 गुणा 28 बराबर 1484, और आपकी यूनिट हो जाएगी वर्ग मीटर। और हम जानते हैं कि प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का खर्चा कितना है, 27 रुपए। तो कुल खर्चा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कुल खर्चा निकालने के लिए 1484 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जरा चेक करना कि मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। शायद ये मल्टीप्लाई करके
40,068 के आसपास आएगा। देख लेना एक बार मल्टीप्लाई करके, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कुल खर्चा कितने रुपए आ जाएगा? 40,068 रुपए आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, ऐसा क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा, ये घास लगाने वाला क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक आयताकार प्लॉट दे रखा है। क्या दे रखा है? आयताकार प्लॉट दे रखा है। उस प्लॉट की जो लंबाई है वो है 20 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 15 मीटर। कितनी है? लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। और घास लगाने का खर्च जो है, घास लगाने का खर्च 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो वर्ग मीटर देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई किस में करना है? एरिया में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको निकालना है कुल खर्च क्या होगा। कुल खर्च क्या होगा? कुल खर्च निकालना है। तो सबसे पहले आपको प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, प्रति वर्ग मीटर। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 गुणा 15। जब 20 गुणा 15 अगर मैं करूंगा तो मेरा जो एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा 300। तो लेकिन ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना है? 20 रुपए। मतलब एक वर्ग मीटर में घास लगाने का खर्च है 20 रुपए। तो लगाना कितने में है घास? 300 वर्ग मीटर में। तो एक वर्ग मीटर का खर्चा 20 रुपए, तो 300 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा तुम्हारा? 6,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए हो जाएगा तुम्हारा कुल खर्चा। ये क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन था क्या। देखो फाइनली क्लियर कर लो एक बार कि कब तो परिमाप में गुणा करते हैं और तो कब एरिया में गुणा करते हैं। जब आपको प्रति वर्ग मीटर दे रखा है तो आप समझो इसको बेसिक से कि घास लगानी है तो भैया प्लॉट के अंदर ही तो घास लगाओगे आप। तो ये घास अगर यहाँ पे ये घास लगा रहे हो तो भैया ये घास है आपका, ये एरिया ही तो कवर्ड कर रही है। मान लिया ये एरिया कवर्ड कर रही है और इतने एरिया में प्रति वर्ग मीटर का मतलब है कि 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ये प्रति वर्ग मीटर। इसमें घास लगाने का खर्चा कितना है तुम्हारा? 20 रुपए। तो भैया बेस ऐसे करके पूरे का खर्चा, एरिया कितना है तुम्हारा? 300 एरिया है। एक का खर्चा है 20 रुपए, तो 300 का खर्चा कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। कितना हो जाएगा तुम्हारा खर्चा? 6,000 रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन और है कि लेंथ दे रखी है तुम्हें 20 मीटर की और चौड़ाई दे रखी है तुम्हें 10 मीटर की। तो घास लगाने का प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है तुम्हारा 10 रुपए। तो पूरे प्लॉट में घास लगाने का खर्चा क्या हो जाएगा? जरा एक बार दोबारा चेक करो। लंबाई जो दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है, चौड़ाई जो दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। घास लगाने का प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है 10 रुपए। तो पूरे प्लॉट में घास लगाने का खर्चा क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जरा कमेंट बॉक्स में डालना कि कितना आंसर आ रहा है। मैं चेक करता हूं कि किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस एरिया पे बेस्ड थे। अभी जो हमने घास लगाने वाले क्वेश्चंस किए थे वो एरिया पे बेस्ड थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई तुम्हें दे रखी है 10 मीटर। तो प्लॉट के चारों ओर तार लगाने का खर्च 10 रुपए प्रति मीटर है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से नोट करो कि 10 रुपए प्रति मीटर है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रति वर्ग मीटर होता है तो एरिया निकालना होता है, अगर प्रति मीटर है तो तुम्हें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। और इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि परिमाप निकालना क्यों है। देखो जरा इसको बेसिक से करने की कोशिश करेंगे कि आयताकार प्लॉट है,
इसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो बोल रहा है कि इस प्लॉट पर चारों ओर तार लगाने हैं। तो भैया तार जो लगाओगे तो तुम तार यहीं तो लगाओगे भैया, यहां ऐसे करके तार लगाओगे बाउंड्री पर तुम। तो बाउंड्री पर तार लगाने का मतलब है कि ये तार इस आयत के परिमाप को कवर्ड करता है। तो तार लगाने का मैंने माना कि यहां से यहां तक ये तार 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर का खर्चा कितना दे रखा है? 10 रुपए प्रति मीटर। तो पूरा तार निकाल के अगर इसमें 1 मीटर के तार के रुपयों का अगर गुणा कर देता हूं तो क्या मेरा कुल खर्चा नहीं आ जाएगा? तो चेक करते हैं। देखो पहले परिमाप निकालेंगे तो परिमाप तुम्हारा होगा 2l + b। l दे रखा है 10 और b दे रखा है तुम्हें 12। 10 और 12 अगर मैं जोड़ता हूं तो 22 हो जाएगा और 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 मीटर तुम्हारा परिमाप है। और कुल खर्चा निकालूंगा, मतलब परिमाप का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो तार जा रहा है, ये तार की जो लंबाई है वो कितनी है? 44 मीटर लंबा तार लगाया गया है खेत के चारों ओर। अब 1 मीटर तार का खर्चा कितना है? 10 रुपए। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? कुल खर्चा हो जाएगा तुम्हारा 44 × 10। तो मेरा आपका आंसर जो आ रहा होगा वो 440 रुपए आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई काम तुम्हें चारों तरफ बाउंड्री पे करना है तो आपको परिमाप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कोई काम जब उसके अंदर करना है तो एरिया में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन तो मैं दे रखा है कि इस बार लंबाई क्या दे रखी है? 20 दे रखी है और चौड़ाई क्या दे रखी है? तो मैं चौड़ाई दे रखी है 25। लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि आयताकार प्लॉट के चारों ओर तार लगाने का खर्च 4 रुपए प्रति मीटर है। तो प्लॉट के चारों ओर 3 तार लगाने हैं भैया। कितने तार लगाने हैं? 3 तार। 3 तार लगाने का मतलब है कि एक तार ऐसे कवर्ड होगा, इसके ऊपर फिर एक और तार आएगा, इसके ऊपर फिर एक और तार आएगा। 3 तार लगाने हैं। तो मैं जरा चेक करूं कि सबसे पहले निकालेंगे कि एक तार निकालने का खर्चा कितना आएगा। तो वही तो तरीका है तुम्हारा, पहले निकालो परिमाप। अगर मैं इसका परिमाप निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 2l + b। l दे रखा है 20 और b कितना दे रखा है? 25। तो आपका हो जाएगा 45। तो 45 दूनी कितना होता है? 90। तो आपका परिमाप आ गया 90। इसका मतलब है कि एक बार जब तार ऐसे जाएगा तो ऐसे जाने पर तार कितना मीटर लंबा लगेगा? 90 मीटर। कितने मीटर? 90 मीटर। मतलब एक बार इसको अगर कवर्ड करना है, मान लो कि आपने यहां से तार लगाना शुरू किया, यहां से आप ऐसे लेके गए, ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए और ऐसे लेके आए, तो आपका तार कितना मीटर खर्च हो जाएगा? 90 मीटर खर्च होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि तार लगाने कितने हैं? 3। एक बार लगाने पर तार खर्च हो रहा है 90 मीटर तार, तो 2 बार लगाने पर 90 मीटर और हो जाएगा, तीसरी बार लगाने पर 90 मीटर और हो जाएगा। तो 3 तार लगाने पर तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 90 × 3। कितना आंसर आएगा तुम्हारा? 270। तो तार की लंबाई कितनी हो गई? 270 मीटर। और हम जानते हैं कि तार लगाने का जो खर्चा है वो 4 रुपए प्रति मीटर है। कितना है? 4 रुपए प्रति मीटर। तो यहां से अगर कुल खर्चा निकालूंगा तो मेरा कुल खर्चा कितना हो जाएगा? मैं जानता हूं कि 1 मीटर तार 4 रुपए का आ रहा है, तो 270 मीटर तार कितने का आएगा? 270 × 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में डालना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। देखो इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चंस और करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो ये क्वेश्चंस ये है तुम्हारा, एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है। इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 25 और चौड़ाई है तुम्हारी 10। लंबाई है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, लंबाई है तुम्हारी 25 और चौड़ाई है तुम्हारी 10। कितनी है? 10। बात करें कि चारों ओर तार लगाने का कुल खर्च है 14,000 रुपये। कितना है? 14,000 रुपये। तो प्रति मीटर तार का खर्च क्या होगा? प्रति मीटर तार का खर्च क्या होगा? इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया है कि लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है। तो चारों ओर तार लगाने का कुल खर्च कितना होगा? 14,000 रुपये। तो कुछ बच्चों को यह डाउट होगा कि भैया इसमें एक तार लगाना है सर या 2 तार लगाने हैं? तो भैया जब कुछ दिया नहीं है भाई तो एक ही तार लगाएंगे। अगर उसको डबल तार लगाना होता तो क्वेश्चन में बोलता कि 2 तार लगाने का कुल खर्च कितना है? 14,000। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में है चारों ओर तार लगाने का कुल खर्च है 14,000 रुपये। तो हम जानते हैं कि कुल खर्च निकालते कैसे हैं। तो कुल खर्चा जो निकालने का तरीका अभी आपने सीखा था, कैसे निकालते हैं कि परिमाप में किसका गुणा करते थे? प्रति मीटर का। किसका करते थे? प्रति मीटर का। इसका मतलब है कि परिमाप निकालते थे और जो प्रति मीटर खर्चा दे रखा होता था उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता था? कुल खर्चा। लेकिन इस बार हमें कुल खर्चा दिया हुआ है कि कुल खर्चा है कितना हमारा? 14,000 रुपये। कितना है? 14,000 रुपये। और परिमाप हम जानते हैं, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L + B। तो 2L कितना है? 25 और B कितना है? 10। तो 25 + 10 इंटू प्रति मीटर खर्चा में कितना मान लूं? मैंने मान लिया कि प्रति मीटर खर्चा मेरा X रुपये है। कितना है? X रुपये है। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14,000, देखो 25 और 10 35 हो जाएगा, और 35 का गुणा अगर मैं 2 में करता हूं तो मेरा जवाब होगा 70। 70 गुणा X। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 1400 कट जाएगा तो हमारा 200 बार X की वैल्यू आ जाएगी 200। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रति मीटर जो तार आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है? वो 200 रुपए का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 200 रुपए का आ रहा है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दे रखा है तुम्हें। एक आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है यदि परिमाप 78 मीटर है। परिमाप कितना दे रखा है तुम्हें? 78 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें अपने कमेंट बॉक्स में देना कि इसका जवाब कितना आएगा, इसका आंसर कितना निकल के आएगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और